खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब भी हम खुदावन को पुकारते हैं, उसके नाम को हम लेते हैं, हम कहते हैं कि खुदावन तो हमें आजाद कर हमारे जुए और बंधनों से, वो जरूर हाजिर होता है और अपना हाथ बढ़ा के हमें आजाद करता है। और हम इस बात को सीखेंगे कि आजादी किससे आती है? सिर्फ और सिर्फ खुदावन के बेटे यीशु मसीह से। कलाम में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। तो जुए बंधन सारे किसकी प्रेजेंस से, किसकी हजूरी से टूटते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की। हालेलुया। हम मस्तिष्क में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे।
खुदावन पर ईमान रखते हो, इत्तेकाल रखते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें बांधे रखती है, अपनी कैद में रखती है। लेकिन मेरे इस वक्त दिल में आ रहा है कि हम उन बंधनों को याद करें। हम सोचें कि क्या चीज है जो हमें नीचे गिराती, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कैद रखती है। और मेरा ईमान है कि आज जब हम मिलकर दुआ करेंगे, खुदा उन सारे बंधनों को, उन सारे जुओं को तोड़ेगा। आमीन। मैं भाई भोले को बुलाऊंगी कि वो आए और दुआ में Praise hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, मैं दिल और दिल की तय गहराइयों से तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी सारी मोहब्बत प्यार के लिए, क्योंकि तू यीशु राजा है। तू गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद पाक खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा पाक खुदा, आज इस पाक सबत के दिन के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मस्सा, तेरे जोर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाक खुदा, जो तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। खुदा पाक खुदा, तेरा तख्त लगा हुआ है। खुदा यीशु राजा, आज खुदा खुदा की जिंदगी में जीव जलाली काम करना। खुदा खुदा, हर तरह के बंधन और जुए टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि तू खुदा खुदा मौजूद का खुदा है। तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ हालेलुया, यीशु के नाम से खुदा खुदा, एक की जिंदगी में बड़े काम करना। खुदा खुदा, आज प्रस्तुत के वसीला से बंधन और जुए टूटे, आज तेरे कलाम के वसीला से बंधन और जुए टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि तू खुदा खुदा तेरा कलाम करता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूँगा। तू वादों का सच्चा है, तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। खुदा खुदा, यीशु के नाम से मैं खुदा खुदा इस हॉल को तेरे पाकरू के कंट्रोल में देता हूँ। खुदा खुदा, तेरा पाकरू एक की जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे। और खुदा 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 तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे कलाम के जोर से आज हम भर कर जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा खुदा, से वापस न लौटे, बल्कि तेरा पाकरू हमारे साथ जाए। खुदा खुदा, तेरा कलाम खुदा खुदा हम साथ लेके जाए। खुदा खुदा की जिंदगी में खुदा खुदा तू बड़ा काम करना। इनके खुदा खुदा, मैं दिलों को नहीं जानता, पर तू जानता है। आज जो भी आज से मुरादें तेरे घर में लेके आए, यीशु के नाम से पूरी हो जाइए। खुदा यह खुदा, आज तू गहरे तौर पर काम करना। खुदा खुदा, जो तेरे बेटे और बेटियां तेरे घर में नहीं आए, खुदा खुदा उनके भी पत्थर दिलों को मोम कर वो भी तेरे घर में आए, और हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। मैं तेरे बंदा को भी अभी से तेरे पाकरू के कंट्रोल में देता हूँ। खुदा, जब तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करे तो वो न बोले, उसमें तेरी पाकरू होकर बोले। आज इतनी जिंदगी तक तेरा मीठा शिरा पाक कलाम बचाए, बेबसी न लौटे, बल्कि जड़ पकड़े 30 गुना 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना बल पाए। क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेबसी नहीं जोड़ता, तेरा कलाम कभी भी रहेगा नहीं जाता। तो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदा खुदा, अपने बंदा की और ज्यादा हदूद को बढ़ा, और ज्यादा खुदा खुदा, वो तेरे लोगों को तेरे घर में लेके आने का सबब बने, और बहुत सी रूहों को तेरे गल्ला में शुमार करने वाला बने। ऐ खुदा खुदा, मैं सारा मीटिंग का कंट्रोल तुझे देता हूँ। यीशु के नाम से मांग कर पा लेता हूँ। आमीन। Hallelujah.
मानना, उसके उसके डर में रहना। और डर मतलब ये नहीं कि हम एक फियर में जो शैतान की तरफ से आता है वो वाला डर नहीं। डर ये है कि वो इज्जत और ताजीम के लायक है और हमें उस प्यार से उसके डर और खौफ में रहना है। फिर तीसरी चीज कि उसकी बंदगी करना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि उससे लिपटे रहना। आप देखें कि जिंदगी में हमारे कोई भी उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, खुदा हमें कभी भी नहीं अकेला छोड़ता। उसका प्यार हमेशा, शुरू में भी वैसा था, अब भी वैसा है। आपसे कुछ हो भी जाए तब भी वैसा ही रहेगा। लेकिन हम गिल्ट में, हम शेम में हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये अच्छी बात बताना चाहती हूँ, हकीकत बताना चाहती हूँ कि उसके पास आए, उससे लिपटे रहे, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई जिंदगी नहीं है और आपके सारे हालातों से आपको बाहर निकालने की कुदरत किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आमीन। अब प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे, मैं पल्ला यीशु का कदी नहीं छड़ना। मैं हुक्म देओ सदा चलदा रवांगा मुनादी, हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्म देओ सदा चलदा रवांगा मुनादी, हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। ज़माना मेरी लत होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे, जदों मेरे को वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। ज़माना मेरी लत होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे, जदों मेरे को वक्त होवे। ओदे कदमां ते वंदनी से हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमां ते वंदनी से हर एक पल मैं गुजारांगा। इबादत करके सजदे से मैं किस्मत नूं सवारांगा। इबादत करके सजदे से मैं किस्मत नूं सवारांगा। मैं जो मंगना मिलेगा जी, कदी मैनूं ना शक होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे, जदों मेरे को वक्त होवे। मैं
एक हथेली सी है गल सारी करूंगी मेरे दिल पे मेरी रूह पे सदा यीशु का हक होवे कभी ऐसा दिन आवे जदों मेरे को वक्त होवे मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना समाना मेरी रख होवे कभी ऐसा दिन आवे जदों मेरे को वक्त होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं कल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं कल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना समाना वैरी लग होवे कभी ऐसा दिन आवे जदों मेरे को वक्त होवे कभी ऐसा दिन आवे जदों मेरे को वक्त होवे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद प्यारे बाप प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस घड़ी के लिए खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद कि तू हमें खुदावंद अपने हुजूर में लेकर आया खुदावंद शुक्र करते हैं खुदावंद कि सारी प्रस्तिश में खुदावंद तू हमारे साथ साथ रहा खुदावंद प्यारे बाप जब हम अपने आप को खुदावंद अब तैयार करते हैं खुदावंद तेरी आवाज सुनने के लिए खुदावंद प्यारे बाप तू हमारी सोचों को हमारे ख्यालों को खुदावंद हमारे ब्रेन्स को खुदावंद खोल खुदावंद कि वो कलाम का बीज खुदावंद हमारे अंदर जड़ पकड़ने वाला है खुदावंद मैं अपनी इसकी सारी मुखालफत को यीशु के नाम पे यहाँ से दफा हो जाने का हुक्म देती हूँ हमारी सोचों पे हमारे ख्यालों पे सिर्फ और सिर्फ तेरा कब्जा हो खुदावंद और हम तेरे कलाम को सुनने समझने सीखने वाले हो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो मैं तेरे खाने के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद कि तू उसका जोर बनना खुदावंद अपने भेद खुदावंद उसके ऊपर खुदावंद नाजिल करना खुदावंद और जो
के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सबों से इतना प्यार करता है, और खुदावंद तूने हमें अपने बेटी और बेटियां बनाया। हम इन सारी तेरी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त खुदा तू हमसे कलाम कर, हमारी मदद कर, और इस कलाम को सुने, समझे और अमल करने वाले हों, और खुदा तुझे जलाल मिले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं और हम अपने खुदावंद, अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कल, आज, बल्कि अब तक, कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। उसकी नेचर में है कि वो चेंज नहीं होता। हमारा खुदा जो है वो मूडी खुदा नहीं है कि हमारे साथ थोड़ा अच्छा हुआ तो हमें सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कुछ बुरा हुआ तो हमें सब कुछ ही बुरा लगना शुरू हो जाता है, सब ही बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं। वो कल, आवाज नहीं आ रही सबकी एक साथ, कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो हमारी तरह का मूडी नहीं है, वो यकसा खुदा है। वो हमेशा एक जैसे ही रहता है। उसने मोहब्बत की तो उसने मोहब्बत की, वो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत ही करता है। नफरत तो वो करता ही नहीं, क्योंकि नफरत उससे नहीं निकलती, गुस्सा उससे नहीं निकलता, घमंड उससे नहीं निकलता, उससे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत निकलती है। और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कल का दिन कौन सा दिन था? गुजरा दिन था क्या? मोहब्बत वालों का दिन था ना। लेकिन हमारे खुदा की मोहब्बत भी यकसा मोहब्बत है। वो जो कोहे कलवरी के मकाम पे उसने जो मोहब्बत की, वो जो सलीब पर उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया। हम यूहन्ना की किताब उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत क्या पढ़ते हैं? खुदा ने दुनिया से कौन सी मोहब्बत? ऐसी कौन सी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। अपने इकलौते बेटे को, इकलौता बेटा कौन दे सकता है? जिसके 10 बेटे हों वो उनमें से कोई नहीं दे सकता। याकूब के कितने बेटे थे? हाँ, उसमें से एक जब यूसुफ उससे थोड़ा जुदा हुआ तो वो रोता था, है ना। सारे उसके ही बेटे थे, लेकिन एक के लिए भी रोता था। लेकिन यहां पर एक ही इकलौता बेटा, वाहिद बेटा यीशु मसीह नासरी, उसने उसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसने मोहब्बत की। वो हमें मोहब्बत का दर्स देता है कि हमें कैसी मोहब्बत करनी है, बेलौस, जिसमें कोई लालच ना हो, कोई भी बुराई ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो, और कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिसे हमें लगे कि ये, बट उस जैसी मोहब्बत कोई कर सकता ही नहीं। और हमारी आड़ में क्या कौन सी चीजें आती हैं? अभी हमने बड़ा खूबसूरत गीत गाया। मैंने विशु भाई को बोला था कि ये वाला गीत आज कलाम से पहले रखना, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। हमें यीशु की मोहब्बत से, आप मेरे साथ हैं, मां की आवाज चाहता हूं। हमें यीशु की मोहब्बत से, हमें यीशु की मोहब्बत से, आप बताएं कि कौन जुदा करेगा? सोचे थोड़ी देर के लिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा करती है? बेशक हमें माँ बाप, बहन भाई, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपका बॉस, कोई भी इस दुनिया में जो है वो मोहब्बत में वफा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बावफा है तो वो कौन है? कौन है? वो यीशु मसीह नासरी है, जो हमें प्यार करता है, और जिसने, बल्कि हमें प्यार पूरी दुनिया को, उसने कोई नस्ल नहीं देखी, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई नहीं देखा। उसने सबसे एक जैसी मोहब्बत की। और खुदा के कलाम में एक जगह पर लिखा है कि जो जब बारिश होती है ना, तो वो बुरों पर भी होती है
ईमानदारों पर भी होती है। जब सूरज निकलता है वो ईमानदारों पर भी निकलता है और जो गैर ईमानदार है उन पर भी निकलता है। कभी ये नहीं होता कि कोई एक ईमानदार और एक गैर ईमानदार कोई दोनों जा रहे हो तो एक पर सूरज हो और एक पर सूरज ना हो, एक पर बारिश हो, दूसरे पर बारिश ना हो, वो सबसे मोहब्बत करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें रोकती हैं उसकी मोहब्बत से। आज हमें यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी चीजों को कैंसिल करना है। आमीन आमीन। हम क्या कैंसिल करने के लिए तैयार हैं? जो उस मोहब्बत के आड़ में चीजें आ रही हैं, जो हमारे खुदा के और हमारे बीच में यीशु के नाम से आज उनको कैंसिल करेंगे। मेरे साथ खुदा के कलाम में से और रोमियो के कलीसिया को लिखा गया खत पौलुस रसूल का और उसका 8वां बाब उसकी 35वीं आयत से हम निकालेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे इस बात को। पौलुस रसूल जो रसूल आजम है और जिसकी खिदमत को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है और पता चलता है कि वाकई उससे बड़ा कोई रसूल नहीं है। और वो खुदा से और उसके बेटे यीशु मसीह से प्यार करता था। उसकी मुलाकात दमिश्क की राह पे जब हुई उसके बाद चीजें बदल गई। और इंसान कभी भी किसी मोड़ पर भी किसी एक बात से भी बदल सकता है। और मेरे साथ फिर मैं एक दफा दोहरा रहा हूं रोमियो का खत पौलुस रसूल ने जो लिखा और उसका 8वां बाब उसकी 35वीं आयत क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? आप जो नहीं बोले वो भी एक साथ बोले। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? अभी चीजें गिन ले, कौन सी ऐसी चीज अगर आज है तो यीशु के नाम में खत्म हो। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। कितनी चीजें लिखी हुई है? 7। पौलुस रसूल 7 इन चीजों का जिक्र कर रहा है और कहते हैं कि कौन मुझे उसकी मोहब्बत जो है ना वो उसने बड़ी मोहब्बत खुदा से की, किसी चीज की उसने परवाह नहीं की। और इन 7 चीजों का जिक्र किया गया, मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल या नंगापन या खतरा या तलवार। किसी चीज की भी उसने फिक्र नहीं की। उसने कहा कि मुझे कोई भी एक चीज जो है उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मेरे आड़ में मेरे आगे कोई भी एक चीज आ जाए लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मेरा मिशन जो है वो जारी रहेगा और मेरी तड़प जो है वो हमेशा मेरे अंदर रहेगी। मैं मुनादी यीशु मसीह की करता रहूंगा, हालात कैसे भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन जो मुझे खुदा ने देने के लिए दिया है मैं उसको रोकूंगा नहीं बल्कि करता रहूंगा। और आज हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि हम उसके नाम को इज्जत और जला देते रहे। और ये कब मुमकिन है? ये जो स्पिरिट है जो रसूल कह रहा है कि मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती, ये स्पिरिट ईमानदारी की स्पिरिट है। और जो कि यीशु मसीह के साथ वो इतना अटैच हो गया, उसने ऐसी मोहब्बत की है कि वो दुआ कर रहा है, जोर मांग रहा है और किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा। आपको पता है ना कि हमारे जो दुश्मन है ना, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम दुआ ना करें, हम रोजा ना रखें, हम कलाम ना पढ़ें। और दुश्मन किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। अभी जो दानियल था, दानियल के बारे में आपको पता है ना, वो कितना टाइम दुआ करता था? 3 टाइम। और उसके लिए ऐसे उस बादशाहत के अंदर ही ऐसे लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, उनको पता था कि ये कमजोर पड़ेगा तो सिर्फ एक दुआ ही है तो इससे कमजोर पड़ेगा। उसके दुश्मनों ने क्या कहा कि बादशाह सलामत तू ये सिग्नेचर कर और कह के आज के बाद जिंदा खुदा के आगे कोई नहीं आएगा। लेकिन दानियल ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो 3 टाइम दुआ करता रहा। और यहां तक क्या हुआ कि उसको खुदा के कलाम में लिखा है कि शेरों की मान में डाल दिया गया। और जब सारी रात अंधेरी रात थी, वक्त बड़ा ही, मुझे आज मैं जब देख रहा था तो मैंने सोचा कि यार वो कैसा टाइम होगा ना,
कि एक जिंदा इंसान को जो इतना बड़ा खुदा का खादिम है, इतने बड़े इंसान को जो है उस शेरों की मान में डाल दिया गया। सिचुएशन थोड़ी देर के लिए सोचें, आप अपने लिए सोचें कि आपके घर में कोई एक ऐसी आफत आ गई, वो कोई ऐसी टेंशन बन गई या कोई ऐसी बीमारी बन गई, कोई ऐसा हादसा हो गया, तो वो रात हम क्या कहते हैं कि इस टेंशन में हमने क्या किया था? सारी रात नहीं सो सके, हमारी आंख नहीं लगी। अब सोचिए कि दानियल के टाइम पर वो कैसी रात होगी, और बादशाह भी उससे प्यार करता है। और सारी रात गुजरने के बाद जब सुबह उठा और बादशाह ने कहा, दानियल तू जिंदा है? तेरा खुदा आया तुझे बचाने के लिए? मुझे लगता है शायद उसने जवाब नहीं दिया होगा। वजह मुझे लगता है कि उसने अभी तक आमीन नहीं बोला था। उसने भी अभी तक आमीन नहीं बोला था। उसने बादशाह की आवाज की परवाह नहीं की, क्योंकि रात को उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौजा हो चुका था। उसने बादशाह की बात की परवाह ही नहीं की। उसने सोचा ही नहीं कि वो मुझे बादशाह बुला रहा है और शायद मुझे रिहाई करेगा। फिर अगेन वापिस उसको बादशाह को कहता रहा, पुकारता रहा। बादशाह पुकारता रहा उसको और कहता रहा, दानियल। लेकिन दानियल ने अभी तक आमीन नहीं किया था। और जब दानियल ने आमीन कहा और दानियल ने फिर वापिस आवाज दी और कहा कि बादशाह की सलामती हो, बादशाह मैं आज अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि खुदा के फरिश्ते आए और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आमीन, हालेलुया। शेरों के मुंह कब बंद होते हैं? जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं। हमारे मुखालिफ कब दूर होते हैं? जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो ना तो मुसीबत आती है, ना तंगी, ना जुल्म, ना काल, ना नंगापन, ना खतरा, ना तलवार हमारे खिलाफ उठती है, क्योंकि इब्लीस का मुंह साथ वाले को जरा हलाएं, एक दफा हलाएं प्लीज, साथ वाले को हलाएं, क्योंकि इब्लीस का मुंह बंद हो जाता है। इब्लीस का मुंह बंद हो जाता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। आपको पता है कि ये कहानी हमने बहुत टाइम सुनी, बहुत दफा सुनी, लेकिन कभी ना कभी आपको पढ़ते हुए, आपको सुनते हुए मेरा ईमान है कि खुदा का जो पाक रूह वो आपको गाइड और लीड करेगा, ताकि आप और ज्यादा हम लोग मजबूत हों। ये पौलुस रसूल की जो मोहब्बत हमें दिखाई देती है ना यीशु मसीह के साथ, और जब खुदा का पाक रूह उसके अंदर काम कर रहा है तो वो बड़ी एक गहरी मोहब्बत है। क्या मोहब्बत के कौन से लेवल पर पहुंचे हैं? क्या आज भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं और कर रहे हैं कि ऐ खुदा मैं कब मुसीबत से निकलूंगा, मेरी जरूरियात कब पूरी होंगी, मेरी सिचुएशन कब चेंज होगी, मैं कब बदलूंगा, मेरे हालात कब बदलेंगे, मेरा फ्यूचर कब बदलेगा? अगर ऐसी चीजें हैं तो आज हम यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं और खुदा के पाक रूप अपनी जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं। आमीन। ताकि हम किसी चीज की परवाह ना करें, हम सिर्फ यही ना कहते हैं मेरे साथ क्यों, मेरी ही क्यों नहीं सुनी जाती, मेरे ही हालात क्यों नहीं बदलते, हम ही क्यों इस जगह पर आए, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। हम इसलिए नहीं बढ़े कि हमने अपना कंट्रोल खुदा को नहीं दिया। हमने जो है ना सारी चीजों को उनको चूज किया, उनको ले लिया जो इब्लीस की तरफ से हमारे लिए खतरनाक है। इब्लीस ने हमें डिप्रेशन में, एंजाइटी में और तरह तरह की मुसीबतों में, मुश्किलात में और सिचुएशन में डाल दिया ताकि हम लोग उनका मुकाबला करते रहे, उस टाइम तक पहुंचे ही ना कि जो हम कितना मिनट देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन उसके अंदर भी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। तो कैसे निकलेंगे इन चीजों में? पौलुस की तो हम बात करते हैं, लेकिन पौलुस ने किसी चीज की फिक्र नहीं की, बल्कि उसने आगे ही वो बढ़ता रहा और उसने आगे बढ़कर जो है वो खुदा के नाम को इज्जत और चला दिया है। जब सारी रात आवाज नहीं आई और सुबह उठने कहा कि हाँ, बादशाह भी मान गया कि हाँ दानियल जिसकी तू इबादत करता है वही जिंदा खुदा है। आमीन। हम बाइबल मुकद्दस में ना कुछ चंद एक ऐसी स्टोरीज हैं जब मैं पढ़ता हूँ, जैसे नुमान की एक जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो जब अलीशा ने उसको बोला, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि अब मैं जान गया कि तुम्हारा खुदा जो है ना वो जिंदा खुदा है। आमीन। एलिया को जब बाल के जो पुजारी थे वो जब कुर्बानी
एलिया की कबूल हुई तो उसने भी आखिर में कहा कि हाँ वाकई जो आज पता चल जाएगा कि इस्राएल का खुदावंद ही खुदा है। आमीन। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो खुदा है, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसके आगे आप सब झुकते हैं, वही जिंदा और ला तब्दील खुदा है। आमीन। वही हमारी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम कर सकता है। हम उसकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और आज अभी जब हम ये आयत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दफा बोलेंगे ये कितनी मुसीबतें थी? कितनी थी? पौलुस रसूल ने तो अभी भी सही से बयान ही नहीं किया। पौलुस रसूल ने अभी भी सही से बयान नहीं किया। उसकी मुसीबत जब आप देखेंगे तो वो कहते हैं अभी भी मैंने बहुत कम लिखा है, मैंने तो वो चीजें बयान ही नहीं की। आए मेरे साथ उसको भी देख लेते हैं। पौलुस रसूल का जो हमने रोमियो की कलीसिया को देखा खत, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मेरे साथ अब सब निकालेंगे, कलाम मुकद्दस को निकालेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, गौर से सुन लीजिए। खुदा के कलाम में लिखे, क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा यह कहना दीवानगी है। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? मेरा यह कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर, अभी आप इस बात को मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। हमने पहले कितनी उसकी जो बात उसने रोमियो के खत में की, कितनी चीजें थी? कितनी चीजें थी? 7 चीजें थी। अभी गिनिएगा और कौन सही गिनेगा देखते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? लिखा है, मैं ज्यादातर हूं मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बाहर मौत के खतरों में रहा हूं। उसकी कितनी मुसीबतें हैं? आगे देखिए। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे। कितने कोड़े खाए? कितने कोड़े? एक कम 40 कोड़े खाए। आपको पता है कि यहूदियों की शरीयत के मुताबिक 40 कोड़ों से ज्यादा नहीं मार सकते थे। अगर 40 से ज्यादा मारते थे तो शरीयत को वो तोड़ते थे। यहूदियों में इसीलिए पौलुस रसूल सबसे ज्यादा कोड़े जो लगे वो यीशु मसीह को लगे। 39 जो कोड़े 5 बार यहूदियों ने पौलुस को मारे, वो इसीलिए वो गिनते ही 39 थे, क्योंकि वो कहते थे कि शायद हमारी गिनती में कोई मिस्टेक हो जाए और एक कोड़ा भर ना जाए, शायद 41 ना हो जाए तो शरीयत टूट ना जाए। इसीलिए वो 39 उन्होंने कितनी दफा मारे? 5 दफा। और बैंक कितने लगे? 3 दफा। आप सुन रहे हैं कलाम को? आप समझ रहे हैं? फिर मैं पढ़ने लगा। लिखा है 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंक लगे। और ये 3 बार जो बैंक लगे हैं, ये लाइक जैसे कोई लाठी ले ले या कोई डंडा ले ले, ये रोमियो की सरकार की सजा थी। यहूदियों की शरीयत के मुताबिक जो मजहबी सजा थी वो कोड़े थे, और ये जो रोम की सरकार की जो सजा थी वो बैन थे, जो हम यहां पर देख रहे हैं। वो 3 दफा उसकी पटाई हुई, और इसकी यहां पर तो कोड़े जो है वो 39 लग रहे हैं ना, लेकिन बैन की कोई भी लिमिट नहीं थी, कितने भी लगा दिए जाए। और पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि 3 बार बैन लगे। फिर आगे एक बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात समंदर में काटा, मैं 12 सफर में हूं, दरिया के खतरों में, डाकुओं के खतरे में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरे में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12
बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र में मुझे हर रोज आग दबाती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी इन सारी बातों को मैंने आपको वैसे भी मैं बता सकता था, लेकिन आपको पता है कि इन बातों को मैंने आपके सामने पढ़ा क्यों? इसमें कौन से दर्जे पर या किसी भी एक सिचुएशन में आप हैं, कौन सी एक भी ऐसी बात के लिए जो हमें यीशु की मोहब्बत से दूर हो जाती है। मैं हमेशा यहाँ पे खड़ा होकर कलाम को सुनाते हुए हमेशा यही कहता हूं कि हमारी बातें तो बड़ी ही छोटी हैं। हमारी हमारा क्या है वैसे? छोटी छोटी घरों की बातें हैं जिनको लेकर हम लोग दुआ नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजों को लेकर हम कहते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होता, हमें बस ऐसे ही रहना है, हम नहीं बदल सकते, हम नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हमें कुव्वत बख्शता है। आमीन, 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 आमीन। एक बड़ा सा आमीन बोले ताकि आपका जो अंदर का जो गुबार है ना वो बाहर आएगा, तो अंदर आपके मोहब्बत समा जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। याद रखें कि वाकई ही कोई भी खुदा के जो दूसरे खुदा ना, वो तो कहते हैं कि जाओ उनका खून लेकर आओ, उनका खून लेकर आओ, उनका खून लेकर आओ, और वो चिल्लों के लिए कहते हैं, और वो पैसे मांगते हैं, और वो कितनी बुराई करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, उसने अपने बेटे यीशु के खून से हमें धो डाला है। आमीन। उसने हमारे सारे गुनाहों को उठा लिया है, उसने हमारी तकलीफ को, हमारे सारी पेन को, सारे बोझ को, सारी तकलीफों को उठा लिया है। और उसने क्या कहा कि अब बोझ के दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, तसल्ली दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अब पौलुस रसूल की जब हम तकलीफों को देख रहे हैं, तब उसकी सारी मुश्किलात को देख रहे हैं, इन सारे खतरों कहते हैं कि मुझे ना तो घर से, ना बाहर से, ना रिश्तेदारों से, ना कलीसिया से भी उसको दुखी मिला। लेकिन कहता है इन चीजों की मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई भी टेंशन इन चीजों की, क्योंकि मैंने खुदा से प्यार किया, खुदा मुझसे प्यार करता है, और उसने अपने बेटे यीशु को भेजा है। जब हम कोहे कलवरी के मकाम को, उस पाक सलीब को देखते हैं ना, तो हमारे दिल खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये सही मोहब्बत की निशानी है। आमीन। क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या मोहब्बत के बारे में कौन सी चीज क्या है, लेकिन हमें पता है कि जो उस मुकाम पर जो सलीब है, जब हम देखते हैं तो हमें मोहब्बत के मीनिंग्स को समझ आती है। हम जब उसकी खाली कब्र को देखते हैं, कफन को देखते हैं, और शैतान तो सोच रहा था कि ये मोहब्बत अब खत्म होगी इंसान के साथ। आप कहते था वो जुदाई आ गई है जब उसके यीशु मसीह के मरने के बाद। लेकिन 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह जी उठा, तो क्या हुआ था? अबलीस शर्मिंदा हो गया, उसको उस वक्त दुख हुआ, उस वक्त वो टेंशन में आ गया कि अब जो है, अब तो मामला ही कुछ और हो गया है, क्योंकि उसने अपने कहे के मुताबिक वो जी उठा था। आमीन। और ये सारी बातों के लिए, उसकी सारी अजीब कामों के लिए हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो वाकई ही वही महान और अजीम खुदा है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 118 उसकी 5वीं आयत अगर निकाले, आपको पता है कि जो दाऊद की जिंदगी में जो गुजर रहा था ना, दाऊद के भी जो अपने थे, हालेलुया, हालेलुया, दाऊद के जो अपने थे वो भी उसके दुश्मन थे। सबसे बड़ा
उसका पैदा किया हुआ जो बेटा था वो भी दुश्मन, उसका जो ससुर था साउल वो भी दुश्मन, दूसरी जो उसके साथ रियासतें और कौमें जो थी वो भी उसकी दुश्मन। लेकिन वो शुक्रगुजारी करता था। शुक्रगुजारी अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, शुक्रगुजारी अगर हम अपनी जिंदगी में नहीं करते, पॉजिटिव बोलना हमारी जिंदगी में अगर नहीं है, तो समझे कि हम बहुत बड़े दुख में हैं। हालात कैसे भी हो, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, हमें शुक्रगुजारी से बाहर नहीं आना। आमीन। हमें क्या करना है? साथ वाले को बोल सकते हैं कि शुक्रगुजारी करनी है। हालांकि बोल सकते हैं शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि ज़बूर में दाऊद मुसीबतों में जब था और जब उसको फतह होती तो वो खुदा के दुआ पता है क्या करता था? मेरे साथ 5वीं आयत में अगर निकालेंगे ना 118 की 5 लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। तो क्या कह रहा है? क्या किया उसने? एक्ट क्या था? आपको पता ना दुआ करते हैं, पता है दुआ करते हैं। लिखा है मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे, उसने दुआ की और खुदा ने उसको जवाब दिया। और क्या बख्शी? कुशाद की बख्शी। यानी कि खुदा ने उसको हरी हरी चिरागाहों में बिठा दिया। खुला मैदान है और आजादी है, बहाली है और सरफराजी और कामयाबी, इत्मीनान और तसल्ली है। आमीन। और जब उसने दुआ की और उसने उसको कुशादगी बख्शी, कहता है दाऊद कहता है 6ठी आयत में कहता है खुदावंद मेरी तरफ है। खुदावंद किसकी तरफ है? मेरी तरफ है। आप अपने सर पे हाथ रख के बोल सकते हैं खुदा मेरी तरफ है, खुदा मेरी तरफ है, खुदा मेरे खानदान की तरफ है, खुदा मेरे फ्यूचर की तरफ है। मुझे कोई कमी नहीं, मुझे कोई घाटा नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। लिखा है 6ठी आयत में लिखा है खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? हालात मेरा क्या कर सकते हैं? तंगी, मुसीबत, काल, जुल्म, दुश्मन मेरा क्या कर सकता है? मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तरफ कौन है? एक दफा जरा जोर से बोले यीशु मसीह। मेरी तरफ कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। मेरी तरफ यीशु मसीह है, इसीलिए मुझे कोई डर, कोई फिक्र, कोई रोग, कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि रसूल जो पौलुस रसूल है, वो सारी सिचुएशन के बाद, सारी बातों के बाद जो है वो क्या कहता है कि मैंने 3 बार खुदा से दुआ की। उसको मुकाशफों का बोझ था। उसको जब हम खुदा के कलाम में फिलिपियों के खत में पढ़ते हैं ना, तो उसको बहुत सारी तकलीफें थी और उसने कहता है पौलुस रसूल कहता है कि मैंने 3 बार खुदा से दुआ की। 3 बार कहता है कि मैंने खुदा से जब दुआ की और कहा ये सारी बातें, ये सारी चीजें मुझसे दूर हो जाए। और जवाब पता क्या आया था? खुदा ने जवाब क्या दिया था? ये 2 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9वीं आयत है। जब उसने सारी सिचुएशन के बाद 3 दफा खुदा से दुआ की और उसने कहा कि खुदा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। और खुदा ने क्या जवाब दिया था? कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। रसूल कहता है कि मैं मुनादी करूंगा, कोई चीज मुझे तेरी इबादत करने से रोक नहीं सकती। आगे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को, वो कैद की हालत में था, वो जगह जगह पे वो कैद में जगह पड़ जाता था, मुश्किलें पड़ जाती थी। हम कहते हैं ना, कई दफा कहते हैं जितनी हम दुआ करते हैं ना उतने हम ज्यादा फंस जाते हैं, उतनी सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अच्छा वाला चला होता है, दुआ करते हैं तो कुछ ना कुछ बिगड़ भी जाता है, लेकिन वो प्लीज हमें दुबाता है कि हम इसी दबाव में रहें, इसी सिचुएशन में रहें और हम आगे ना बढ़े तो हम उसी के राउंड ही जो है ना वो घूमते रहते हैं और होता कुछ नहीं। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया में
जब पौलुस रसूल उसके पहले बाब 21वीं आयत में कहते हैं क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं। क्या कहते हैं? क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए नफा है। अच्छी बात है कि अगर मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने, अब देखिए कि यीशु ने तो जो दुनिया से मोहब्बत की, लेकिन दुनिया में रहते हुए रसूलों में जब हम बहुत से रसूल और बहुत सी जो जैसे सदरक मिस्र था, है ना, उसने भी खुदा पर जब भरोसा किया तो वो आग की भट्टी जो थी वो इतनी ज्यादा तेज थी, नॉर्मल आग से टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन उसमें भी यीशु मसीह साथ आके खड़ा हो जाता है। आमीन। छोटा सा बच्चा हो और वो जाति जूलियत को मार दे तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह उसके साथ भी आके खड़ा हो जाता है। आमीन। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम उस मोहब्बत को बहाल करें, आगे बढ़ें, ताकि खुदा का बेटा इज्जत और जलाल पाए। आमीन। आए हम अपनी कदमों पे खड़े होंगे और खुदा को अपने खुदा की शुक्र गुजारी करेंगे, क्योंकि वही खुदा भला है और उसकी शफकत अब्दी है और वो पाक और कदूस है और उस जैसा कोई भी नहीं है। हम अपने खुदा का